जो ट्रंप की विशुद्ध सनक का नतीजा है। इसमें भारत ने वो इंपोर्ट बिल जो बढ़ा लिया, 16,500 करोड़ का इंपोर्ट बिल $1 के इजाफे पे बढ़ा। अभी सर कह रहे थे शंकर प्रसाद कि भाई $110 पर बैरल तक चला गया, तो असल विक्टिम तो हम हुए ना। ईरान के पास और मार्केट्स बहुत हैं, अमेरिका 90 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको जरूरत नहीं किसी की, तो विक्टिम तो हम बनकर खड़े हो गए सर, वो भी अपने फ्रेंड के हाथों, डियर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। गरिमा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो हमें यह पता है कि मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया का एनर्जी सप्लायर का एक बहुत बड़ा हब है। और आज की मॉडर्न एज में अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हो तो उसका पैमाना है कि आपके समाज में एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है। और अगर आपका एनर्जी कंजम्पशन, जिस तरह से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो जितना आप विकसित होंगे उतना ज्यादा आपका कंजम्पशन होता है एनर्जी का। भारत एक विकासशील देश है तो हमारी एनर्जी की जरूरतें ज्यादा हैं और हमें सब जगह से तेल चाहिए। और मजे की बात यह है कि हमें एफोर्डेबल तेल चाहिए। अवेलेबल है, लेकिन क्या हम एफोर्ड कर सकते हैं? तो गल्फ वॉर ने, ईरान वॉर ने क्या किया कि जब 20% सप्लाई को डिस्टर्ब किया तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई इंबैलेंस हुआ तो रेट बढ़े। हम जहां पे 65-70 थे, आज हम 100 के आसपास चल रहे हैं। बिल्कुल $5 ऊपर नीचे डिपेंड करता है कि ट्रंप साहब का अगला बयान क्या होगा। तो ये सट्टेबाजी तो ट्रंप साहब की चल रही। अब सवाल इस बात का है कि भारत पे असर होगा? बिल्कुल होगा। हम 85% तेल आयात कर रहे हैं और हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारा 85% तेल आयात होता है। मान लीजिए 85% आयात होता और 60 की जगह $70 हो जाता, $80 हो जाता, तो चलो $20 का फर्क पड़ता। लेकिन डॉलर और रुपए की आपस में तुलनात्मक भी तो गिरावट है। एग्जैक्टली। एक साल में रुपया करीब 11.5% गिरा है, तो 11.5% आपको एडिशनल देना है उसी क्वांटिटी का, प्लस एक्स्ट्रा डॉलर देना है, क्योंकि 60 वाला 80-100 हो गया है। तो हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही। युद्ध के चलते तो और तेजी से सर रुपया डिप्रिशिएट हुआ ना। जब आपका डॉलर की सप्लाई रुकेगी, देखिए हुआ क्या, पूरी दुनिया से हमको डॉलर चाहिए। डॉलर आने के तरीके क्या है? या तो हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं जब डॉलर आता है, जो विदेश में भारतीय रहते हैं वो रेमिटेंस करते हैं, वो डॉलर आता है। और बाकी दुनिया से हम जब उधार लेते हैं डॉलर की करेंसी में तो वो डॉलर आता है। और तो कोई तरीका है नहीं। टैक्स तो हम डॉलर में लगाते नहीं, क्योंकि हमें तो हिंदुस्तान में टैक्स लगाना है। अब सवाल इस बात का है कि जब आपका रेमिटेंस कम होगा तो डॉलर की सप्लाई कम होगी। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, भारत एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हम अपनी ईंधन की जरूरतें आयात करते हैं 85%, खाने का तेल आयात करते हैं करीब 70%, केमिकल्स आयात करते हैं करीब 60%, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं करीब 90%, गोल्ड एंड ज्वेलरीज इंपोर्ट करते हैं करीब 90%, टेक्सटाइल में 30-40% आइटम है जो हम इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी करीब 30 से 40% है जो इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बगैर इंपोर्ट के हमारा कोई सेक्टर नहीं चल सकता। इवन एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड है वो भी इंपोर्टेड है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये बताइए सर, हमारा युद्ध के चलते एक्सपोर्ट रुक गया ना, तो वहां से डॉलर का जो आना था वो रुक गया। देखिए, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल रुक गया। अगर 100 रुपए आते थे तो शायद गल्फ से 20-25 आएंगे। बाकी दुनिया में भी जो महंगाई बढ़ी है, जो रेमिटेंस आना चाहिए था, अगर मैं मान लीजिए भारतीय हूं, अमेरिका में रहता हूं, मेरी दिनचर्या 10-20% महंगी अगर हो जाती है तो उतना पैसा तो मैं कम दूंगा ना। पहले मैं अपने अमेरिका में बसे हुए परिवार का ध्यान रखूंगा, उसके बाद माँ बाप को क्रूड ऑयल के दाम इसी युद्ध के चलते तो 70 से, भैया जो थोपा हुआ युद्ध है सर, मैं इसको थोपा हुआ युद्ध कह रही हूं, इसी के चलते $70 पर बैरल से तेल के दाम पहुंच गए थे $110 पर बैरल। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा क्योंकि $1 बढ़ने पर, सिर्फ $1 बढ़ने पर, वो आप ही का शायद गणित है, 16,500 करोड़ रुपए इंपोर्ट बिल बढ़ता है, उससे रुपया डिप्रिशिएट हुआ और हम चौथी से छठी अर्थव्यवस्था पर फिसल कर आ गए। ये भारत का विशुद्ध नुकसान है ना इस युद्ध से सर। आपका जो आंकड़ा है वो बहुत पुराना है, मैं आपको नया आंकड़ा दे देता हूं। सर बताइए ना। हाँ। आज अगर $1 डॉलर गिरता है तो आज नुकसान होता है 98,000 करोड़ का।
क्योंकि आपका आयात हो गया है 900 बिलियन डॉलर के आसपास। हाँ 900 बिलियन डॉलर में अगर 1 रुपए कम होता है तो वो बनता है 900 बिलियन रुपीज। हाँ 900 बिलियन रुपए का मतलब है 90,000 करोड़ रुपए। यानी कि 16,500 करोड़ का आंकड़ा बढ़कर 98,000 करोड़ हो गया, आप ये कह रहे हैं ये नुकसान है भारत का? पहले ये था करीब 72 से 75 के बीच में, अब ये बढ़कर हो गया है 95 के आसपास। टेक्निकली सिंपल भाषा में मान लीजिए 1 रुपया अगर गिरता है 1 लाख करोड़ का फर्क आता है। हाँ तो अगर आज मान लीजिए रुपया आपका 94 है, 95 होगा, तो आपको इस समय इस बात को समझना होगा कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1 रुपए के चक्कर में 98,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं और सामान उतना ही आ रहा है, सामान एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। तो तो ये तो इसीलिए हमें अब दोनों तरफ से मार पड़ रही है। हाँ। एक तो डिवैल्यूएशन के चक्कर में और दूसरा शॉर्टेज ऑफ डॉलर, और ओवरऑल जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई के कारण पूरी दुनिया में सामान के दाम बढ़ गए हैं। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है और मेरा एस्टीमेट ये है कि इस बजट के अंदर हमें करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होगा। ऑलरेडी हम पिछले साल 280 बिलियन पे थे। अब ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग आप दे रहे हैं। पहली बात, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, 70 से बढ़कर हो गए 110 तक पहुंचे अभी, हालांकि आज 90 पर है। वो हमने $1 बढ़ा तो 16,500 करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा। रुपया डेप्रिशिएट हुआ, उसका नया गणित विजय सरदाना बता रहे हैं, क्योंकि रुपया डाउनफॉल हुआ, डॉलर हमारे पास कम रह गए तो रुपया कमजोर हुआ, तो वो 98-95 हजार करोड़ का वो एक अलग से नुकसान है। दुनिया में महंगाई बढ़ी तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा खरीद रहे हैं। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के, माय डियर फ्रेंड, की कृपा का नतीजा है। अब एक सेकेंड,